हाँ सर, हमको भी कोई कैद कर ले। हैं? चलो भाई देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट कल पढ़ लिए थे ना, m इक्वल्स टू एन आई ए। क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लोगे? चलो भाई, आज बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी हिस्से के बारे में। इसके बाद अगला पोर्शन, कल अपना 2 लेक्चर है ना। कल खत्म होगा मैग्नेटिक मटेरियल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये वाले टॉपिक्स। ठीक है? हाँ बाबू। और टेस्ट तुम लोगों का थोड़ा शिफ्ट हुआ है, पता चला कि नहीं? हाँ, क्या चीज? अगला टेस्ट में दिक्कत हो जाएगा। अब कोई बात नहीं यार, अब इस वाले टेस्ट में थोड़ा हेक्टिक है, लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है। चलो आप इधर ध्यान दो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ, F इक्वल्स टू क्यू वी भी पढ़े हो? जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल दौड़ेगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। कहां दौड़ेगा? ऐसे ही खुले मैदान में दौड़ रहा है तब भी, या मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मान लो हमने कहा कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक रीजन है। इस मैग्नेटिक रीजन में ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसमें करंट कितनी दौड़ रही है? आई। इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया गया, क्या? डीएल। जैसे बायोट सेवेट से मानते थे ना, वैसे एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया गया डीएल, और कहा गया कि अगर इसके अंदर करंट दौड़ रही है तो बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? तो फोर्स कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं? अरे इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं ना? अरे हाँ ना तो बोलो यार। क्या इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं? और चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? तो होता क्या था कि जब चार्ज पार्टिकल फ्री हुआ करता था तो वो गोला बना लेता था। लेकिन क्या यहां चार्ज पार्टिकल फ्री है सर्कल बनाने के लिए? नहीं, वो इस वायर से तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। अरे क्लैरिटी है? तो होगा क्या, दौड़ेगा तो वो इसी में, लेकिन जब वो दौड़ेगा तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो, करंट इधर जा रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा? दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सोचो। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी अंदर है ना? करंट और इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहां जा रहा है? नीचे। फोर्स कहां आया? इधर की तरफ आया, लेकिन लगेगा नहीं। इधर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव। तो क्या इधर लग जाएगा? मतलब हम करंट की डायरेक्शन को प्रायोरिटी पे रखते हैं। बोलो, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो क्या ये इधर लग जाएगा फोर्स? अरे क्लियर है ना? बस इतनी सी बात है। तो ये जो फोर्स होगा ये होगा कितना? तो अगर मैं बात करूं फोर्स का, तो Q की जगह क्या एन ई लिख सकता हूं? Q की जगह क्या लिख सकता हूं? एन ई। अच्छा, जो Q इक्वल्स टू एन ई में ये N क्या है? टोटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दौड़ रहे हैं। और यहां पे है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा, N को क्या एरिया इंटू लेंथ इंटू स्मॉल n लिख सकते हो? बोलो हाँ कि ना? स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। तो F बराबर, अगर मुझे लिखना हो, मान लो ये छोटा सा सेगमेंट है dl, तो इससे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? df। क्या आएगा? df। तो ये df बराबर किसके? बोलो। n की जगह क्या लिख सकता हूं? स्मॉल n इंटू ई, स्मॉल n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वॉल्यूम। अरे लिख सकता हूं? नहीं समझ आया? देख लो भाई, ध्यान से देख लो। स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू n बाई v। ठीक है? एरिया लेंथ है, ये वॉल्यूम नहीं है। तो कैपिटल N क्या होगा? स्मॉल n इंटू वी, और वॉल्यूम को क्या लिखोगे? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है? बहुत छोटी है। ये तुम्हारे पास लेंथ है dl, और यहां पर है तुम्हारे पास E, और यहां पर है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
अगर एक बात ध्यान से देखो, एन, ए और ई क्या कांस्टेंट है? अरे है कि नहीं है? और क्या डीएल का और वी का डायरेक्शन वेक्टर सेम है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट एलिमेंट आईडीएल क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? नहीं आया? आया ना? तो हम इसको एन ई ए वी डी को क्या लिख सकते हैं? एन ई ए वी डी को क्या लिख सकते हैं? करेंट। तो डीएफ बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा क्या? आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे क्लियर है क्या? दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करते हैं तो डीएफ बराबर एफ हो जाता है और ये आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है, जहां एल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द वायर। एल वेक्टर क्या होगा? लेंथ ऑफ द वायर। एल वेक्टर है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे मान लो, ये कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि ये एक रेल है, देखना रेल समझते हो, पटरी समझते हो ना? हाँ। ये एक पटरी है, इस पटरी के ऊपर मैंने एक रॉड रख दी ऐसे। ये मान लो ये पटरी के ऊपर मैंने एक रॉड रख दी, और हुआ क्या, इसमें मैंने करंट दौड़ा दिया, मान लो आई इधर की तरफ रॉड में। तो ये बताओ रॉड के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? किधर लगेगा? किधर लगेगा? करंट दौड़ रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। अरे क्लैरिटी है? ये फोर्स आ गया। अच्छा, दूसरी बात सोचो, अगर हम कहें कि इसी रॉड पर अब हमने क्या किया है, एक ट्रायंगुलर सेगमेंट रख दिया ऐसे इसी रेल के ऊपर, और इसमें भी हम करंट दौड़ा रहे हैं आई, तो ये जो वेक्टर है पूरा, ये एल वेक्टर है। क्या भाई साहब? एल वेक्टर। ये यही कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तुमको रॉड की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तुमको तुम्हारा बेसिक मतलब बस ये है कि रॉड का जैसा भी शेप हो उसके दोनों एंड्स के बीच का गैप कितना है। अब यहां पर भी अगर तुम फोर्स देखोगे ना इसके ऊपर भी, तो एफ इक्वल्स टू क्या आएगा? आई बी एल। क्या आएगा? आई बी एल। कैसे? एफ बराबर क्या है? आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या लिखोगे? आई एल बी साइन थीटा, बिल साइन थीटा। एफ बराबर क्या? बिल साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एल और बी के बीच का। एल देख रहे हो एक्स वाई प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो एंगल कितना है? कितना एंगल है? 90 डिग्री है ना? तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो एफ बराबर हम क्या आईबीएल साइन 90 लिख लेंगे। एल का ध्यान देना है, एल कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? यहां तो एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ही रहेगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर यहां भी क्या हो जाएगा? आई बी एल। अरे हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आई बी एल। यही तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाला गया कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो जो फोर्स होगा वो बराबर होगा आई बी एल के। किसके बराबर होगा? आई बी एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल एंड बी, दैट्स इट। अब इसी में ना, इसी में खूब मैकेनिक्स लगा देते हैं, भर भर के मैकेनिक्स लगा के सवाल पूछते हैं। पहले तो ये सिंपल सिंपल वर्जन है, नोट करो, एक दो और सिंपल वर्जन कराऊं फिर मैकेनिक्स कराऊं। जहां कहीं भी फोर्स आ गया वो समझ लो मास इनटू एक्सेलरेशन और mg के बराबर तो होना ही होना है।
सैटरडे को भी अपनी 2 क्लास है ना सर? हाँ, कल भी 2 है। नहीं, कल 2 नहीं, कल भी 2 है। कल भी 2 है, परसों भी 2 है। परसों 1 है, परसों 1 है। सैटरडे को 1 ही है। हाँ हाँ। हाँ यार। हाँ हाँ, लगभग 60-70 क्वेश्चंस बनाए हैं अभी। आज और लगेगा टाइम बनाने में। एक दिन में नहीं इकट्ठा हो पाता है पूरा यार। हाँ, तो अभी यार 60-70 क्वेश्चन में केवल बस यहीं तक कवर हुआ है। काइनेमेटिक्स और मोशन इन, अरे अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक, अभी फ्रिक्शन भी नहीं किया है, तो थोड़ा लगेगा। और बहुत अच्छी सीट है। कौन सा वाला? डिफरेंशिएशन? ये ये यहाँ एन ही था ना, तो एन की जगह एरिया इंटू एन इंटू एरिया इंटू लेंथ डाल दिया यार, तो इस छोटे से हिस्से का लेंथ तो डीएल है। स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे? ए इंटू डीएल। बस, तो एन ई ए और वी, ये किसके बराबर हो गया? करंट के बराबर हो गया। और करंट की डायरेक्शन को कौन दिखाता है? करंट एलिमेंट, डीएल वेक्टर, तो वही आई डीएल वेक्टर बना दिया। पता चला कि टेस्ट शिफ्ट हो गया, तो मैं भी थोड़ा लेजी हो गया। फिर बैठ के तुम लोग का पेपर वेरीफाई कर रहे थे, कोई एरर ना जाए। हाँ, क्या चीज? रहेगा यार, रहेगा। चले आगे बढ़े। हो गया? कहाँ थे वे तुम लोग? तो सुपरस्टार लेट हो गए, मैं लेट हूं तो और लेट आए। चलो आओ देखो, जल्दी करो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तंग कर रहा है, मारो मुंह फूट जाए। तब तो कमजोर हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, वो बस कंप्लेन ही करता रह जाता है जीवन भर। चले आगे बढ़े। एक ये टाइम पास सवाल देखो। कह रहा, अ वायर बेंट एज शोन इन फिगर कैरीज अ करंट आई प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू टू बी that emerges from the plane of the figure, calculate the force acting on the wire। वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? यहां से लेकर यहां तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है? कितना है? 4r। 4r ना, तो F इक्वल्स टू आई बी एल। तो आई बी एल की जगह क्या लिखोगे? 4r। तो 4 IBR आंसर। बस, बस। हाँ, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ किधर लगेगा? करंट किधर जा रही? इधर जा रही है, जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ना गधा, देख करंट इधर जा रही है ना, पहली प्रायोरिटी टिप, टिप को करंट की डायरेक्शन में कर दो, और पाम को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। तो फोर्स किधर लगा? नीचे। खत्म। अब सुनो, थोड़ी और बातें करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन, सुन सुन सुन, भाई भाई भाई, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू
करंट कैरिंग वायर्स। देखो भैया, अगर हम कहें कि ये एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग और ये दूसरा वायर है, इसमें करंट दौड़ रही है I1, इसमें करंट दौड़ रही है I2, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो हम कह रहे हैं ये बताओ I2 वायर के किसी L सेगमेंट पे, I2 वायर के किसी L लेंथ के सेगमेंट पे कितना फोर्स लगेगा। पहले ये बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है क्या? वायर 1 की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वायर 2 रखा है? रखा है कि नहीं रखा है? यहां पर तुम्हारे पास हो गया ये गैप कितना D। तो पहले तो ये बताओ वायर 2 पर वायर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? करंट किधर जा रही है? ऊपर। करंट किधर जा रही है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ड। बहुत आसान पार्ट है, बहुत आसान पार्ट, कुछ खास बात नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। किसका है ये मैग्नेटिक फील्ड? 1 का कि 2 का? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। क्लियर है क्या? करंट I2 ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो फोर्स कहां लगेगा? क्या इधर बाहर? लेफ्ट राइट बताना है। फोर्स किधर लगेगा? देखो करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, क्या फोर्स इधर लग गया? तो ये होगा फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। अरे होगा क्या? लिखोगे फॉर्मूला क्या होता है? F21 बराबर क्या? IBL साइन थीटा होता है। करंट कितनी जा रही है वायर 2 में? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। और लेंथ कितना है? L। लेंथ कितना है? और एंगल B1 और L के बीच का एंगल, B1 और L के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो F21 को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं I2, B1 की जगह लिख सकता हूं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और L और यहां पे क्या? साइन 90 का वैल्यू 1। नहीं आया? तो F21 जो मिला ये तुमको मिला म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। अरे क्लियर है भाई? मिला? ये क्या हो गया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? कठिन तो नहीं लग रहा? सिंपल, बस केवल एक मैग्नेटिक फील्ड, एक की करंट उठा के रख दिया, F इक्वल टू IBL लगा दिया और कुछ नहीं किया। तो ये F21 हो गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। अब तुमसे फोर्स ना पूछ के, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तुमसे पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या पूछता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा भाई? F21 बाई L क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ये तुम्हारे पास हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा सोचो, वायर 1 की बात करो, वायर 1 के ऊपर भी फोर्स लगेगा क्या? वायर 1 पे भी लगेगा, बिकॉज वायर 1 इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कैसी है? आउटवर्ड। अब ये बताओ फोर्स किधर लगेगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स क्या इधर लगेगा? क्या लिखोगे? फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? क्या लिखोगे? फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। इसमें भी पर यूनिट लेंथ ही कैलकुलेशन चलता है, तो L लेंथ पे बताना है। करंट किसका? करंट किसका? 1 का। मैग्नेटिक फील्ड किसका? 2 का। लेंथ वायर का। अरे क्लियर है ना? और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो I1 B2 की जगह क्या लिखोगे? म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई D इंटू L। अरे क्लियर है क्या? तो F12 बराबर क्या मिल गया? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D इंटू L। लेकिन तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या लेंथ से डिवाइड कर दोगे? तो इसको स्मॉल F12 से डिनोट कर लेते हैं। F12 बाई L हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा F12 जो है ना, वो माइनस F21 के बराबर है, और ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या भैया?
कैसा पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ आ गया? अरे पल्ले पड़ा यार, क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें भी करंट दौड़ रही है, इसमें भी करंट दौड़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन। उल्टा होता है चार्ज का। क्लियर है क्या? क्या समझे? अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या डायरेक्शन निकाल के देखे फोर्स का? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या करते? यही रिपेल करते, यही फोर्सेस बाहर की तरफ चले जाते। जितना फोर्स वन ने टू पर लगाया है उतना ही फोर्स टू ने वन पर लगाया है। देखो दोनों सेम बात है कि नहीं है? नोट करो चलो। कोई डाउट लग रहा हो, कोई परेशानी लग रही हो तो बता देना। क्या हुआ? डायरेक्शन नहीं निकल रहा है क्या? हाँ, इसका डायरेक्शन नहीं निकल रहा है। पढ़ ले, अभी 4 सवाल लगाएगा, सब अपने आप डायरेक्शन निकलने लगेगा। चले आगे बढ़े। हो गया? थोड़ा तेज पेन चलाओ यार। राम राम सिया राम, मुझे जय राम। हो गया भाई? आगे बढ़े। ये बताओ, एकदम सिंपल सवाल। मैं कहूं ये एक रॉड है, ये एक दूसरी रॉड है, ये एक तीसरी रॉड है।
इसमें करंट दौड़ रही है 10 एम्पियर की, इसमें करंट दौड़ रही है 5 एम्पियर की। कहा गया ये ए है, ये बी है, ये सी है। अरे क्लियर है क्या? एक में करंट दौड़ रही है 10 एम्पियर की, एक में करंट दौड़ रही है 5 एम्पियर की। ये गैप 10 सेंटीमीटर का है, ये गैप भी 10 सेंटीमीटर का है। सवाल पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन B such that net force on B is 0। B के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। देखो संभव है? बोलो बोलो बोलो, सोचो, ध्यान से देखो पहले। ये बताओ, ये वाला वायर अगर मान लो इसमें करंट इधर गई, तो ये वाला वायर क्या इसको अट्रैक्ट करेगा? और ये वाला वायर इसको रिपेल करेगा। क्या दोनों इधर ही लग जाएंगे? कभी नेट फोर्स 0 संभव है? नहीं। अच्छा, अगर मान लो हम कहते कि इसमें करंट नीचे गई, तो ये क्या करता? रिपेल करता। और ये क्या करता? अट्रैक्ट करता। तब क्या नेट फोर्स इधर लग जाता? लग जाता ना। मतलब बीच वाले में नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या इसमें करंट ऊपर जानी चाहिए? अरे जानी चाहिए। तो बताओ क्या होगा? दो चीजें बतानी पड़ेंगी। पहले तो करंट से तो नहीं बनेगा, यहाँ ये डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा। ये डिस्टेंस दे दिया x, बताओ x बताओ और करंट बताओ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन B सच दैट नेट फोर्स ऑन B इज 0। B पे नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। पहले ऐसे बनाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that net force on B is 0। net force on B is 0। कितना? 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5 एम्पियर की करंट है यहाँ पे। तो क्या करोगे बोलो? ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? F ड्यू टू A, और ये क्या होगा? F ड्यू टू B। F ड्यू टू A क्या लिखोगे? IBL ही तो लिखोगे, लिखोगे ना। I1, ये क्या हो गया? I2। इसमें करंट बोल दो ये I1, इसको बोल दो I2 और इसको बोल दो I3। तो क्या लिखोगे? करंट किसका है? I2 का। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? 1 का। और लेंथ तो इसका होगा ही होगा। तो I2 तो I2, और B1 की जगह कितना? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई, गैप कितना है? 10 सेंटीमीटर का ना। इसको बराबर कर दिया जाए किसके? I3 म्यू नॉट, मतलब I2 म्यू नॉट I3 डिवाइडेड बाई 2 पाई x। क्या होगा? म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 पाई से 2 पाई, I2 से I2। तो क्या होगा? I1 बाई 10 बराबर, I1 बाई 10 बराबर क्या? I3 बाई x। I1 कितना? I1 कितना? 10। और ये भी कितना? 10। I3 कितना? 5 डिवाइडेड बाई x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, करंट आधी है तो लीनियर रिलेशन बनता है x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो आधा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है इसमें, एक ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है PQR long parallel straight wire in air carrying current as shown in figure, the direction of resultant force on R is। R पे resultant force का डायरेक्शन क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट की रिपेल? अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगाएगा। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा क्या?
क्या दोनों सेम ही डायरेक्शन में आ जाएंगे? कितना होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा मान लो मैं कह देता कि ये तुम्हारे पास गैप है 2 सेंटीमीटर का, ये भी गैप है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का, नेट फोर्स बताओ, क्या बता पाते? नेट फोर्स बता पाते? क्या निकालते भाई? नेट फोर्स निकाल के बताओ, चलो नेट फोर्स बताओ। उसी पे, आर पे ही, आर को ही तो बैलेंस कर रहे हो ना यार। नेट फोर्स ऑन आर बताओ कितना आएगा? नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर आर। नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर आर, क्या निकालोगे बताओ? हाँ भाई, दोनों सेंटीमीटर है, दोनों सेंटीमीटर है, बनाओ। यही तो करना था, यही किए हो, यही किए हो। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन कर लोगे? 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 10⁻⁻² को कॉमन कर लो। बचेगा कितना? ऊपर कितना? 3, और यहाँ कितना? 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 12 3 15। हाँ कितना? तो कितना हो जाएगा? 15 म्यू नॉट बाई 2 पाई, और यहाँ पे कितना? 10⁻²। तो 2 से काट दो, अरे 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 2 से 7.5 हो जाएगा। तो 750 म्यू नॉट बाई पाई। अरे क्लियर है क्या? ये नेट फोर्स आ जाएगा। म्यू नॉट बाई पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट को क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हो? पाई से पाई कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना 10⁻⁻7 के टर्म में, आंसर आ जाएगा। ये कोई कठिन बात नहीं है। अब जैसे मान लो अगर मैं तुमसे ये सवाल कहूं, कह रहा अ वायर पी क्यू आर एस टी कैरिंग अ करंट आई बराबर 5 एम्पियर is placed in a uniform magnetic field B बराबर 2 टेस्ला as shown in figure if the length of the part QR equals to 4 सेंटीमीटर। अगर QR 4 सेंटीमीटर है एंड SR कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर, देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन SR एज ऑफ द वायर इज। इस वाले एज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? केवल इतने एज पे पूछ रहा है। SR वाले एज पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? वायर मैग्नेटिक फील्ड से क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है? थीटा बना रहा है ना यार, कि 90 बना रहा है? थीटा बना रहा है ना। एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे? आई बी एल साइन थीटा। करंट कितना है? 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2। लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 6। अरे इसका लेंथ है 6, अरे है ना। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। कट जाएगा क्या भाई? इस लेंथ का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो 4 ही तो है। तो डायरेक्टली तुम एल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 4। तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 चौको 40। तो कुछ सेंटीमीटर में है क्या? 10⁻⁻²। तो क्या 0.4 न्यूटन आंसर हो जाएगा? अरे कठिन लग रहा है? अभी थोड़ी देर बाद लगेगा। यहां देखो, ये बताओ, ये सवाल मुझे कराने की जरूरत है। कह रहा 2 पैरेलल वायर इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट and each carries a current of 10 ampere in the same direction. The magnetic force per unit length in each wire is। निकाल पाओगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? F बराबर
एफ बराबर क्या लिखोगे, म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी। कैसे आया ये बात क्लियर है? अच्छा, दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा ना, तो या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। निकाल लोगे ना, कि मैं लगाऊं इसको? निकाल लेंगे ना। अच्छा ये देखो, ये कह रहा है कि a conducting circular loop of radius r carries a constant current I. It is placed in a uniform magnetic field B naught such that B naught is perpendicular to the plane of the loop. Find the magnetic force acting on the loop is. कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि सर्कुलर वायर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? 0 हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया? 0। अब मान लो कि जैसे मैं कहूं कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस छोटे से सेगमेंट की बात करूं, तो इसमें करंट किधर जा रही है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर? आउटवर्ड। फोर्स किधर लगा? इनवर्ड लगा ना। यहां पे करंट कहां जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। क्या फोर्स इधर लगा? ये दोनों क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। बस। अच्छा और सुनना, ये देखो, ये कह रहा है टू पैरेलल बीम्स ऑफ पॉजिट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दो पैरेलल बीम है पॉजिट्रॉन की, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो वो रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? अबे ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन नहीं होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत कमजोर होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स के। हाँ, जब उसमें करंट दौड़ेगी, जब पॉजिट्रॉन दौड़ेगा तो वो ज्यादा करंट पैदा करेगा, उस करंट से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो बहुत बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक, तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। अदरवाइज दो करंट कैरिंग वायर कैसे एक डायरेक्शन में जा रहे होते तो अट्रैक्ट कर रहे होते, दोनों में तो इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहा है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं आ जाएगा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात तब करी जाती है जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कौन सी स्टेट में हो? रेस्ट में। दौड़ते हुए चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसका मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट कर जाता है। तो क्या होगा बताओ? अट्रैक्ट करेंगे ना। अरे पॉजिट्रॉन्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट दोनों से जो एसोसिएट होगी वो सेम होगी, तो क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा इस तरह के सवाल हैं, थोड़ा इस तरह के सवाल बनाने के लिए और ध्यान लगाते हैं। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये कह रहा है, ये कह रहा भाई साहब, थोड़ा डायग्राम समझ आ रहा है? ये इट इज लाइक दिस कि ये तुम्हारे पास एक हिंज सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, यहां पर एक रॉड जुड़ी हुई है, और इधर पे एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, और इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ट। कहा गया बताओ इसके अंदर कितनी करंट और किस डायरेक्शन में दौड़ जाए। ऐसे तो तुमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, बट तुमसे डायरेक्शन भी पूछेगा कि इस स्प्रिंग के ऊपर कोई लोड ना आए। इस समय इस स्प्रिंग में खिंचाव होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। अगर मैग्नेटिक फोर्स इतना ही ऊपर लग जाए तो क्या काम बन जाएगा? अरे काम बन जाएगा। अब सोच, मैग्नेटिक फोर्स को कौन दिखाता है? अंगूठा दिखाता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को पाम। इन दोनों को रख, अभी डायरेक्शन ऑफ करंट अपने आप आ जाएगा। टिप डायरेक्शन ऑफ करंट देता है ना, तो देख मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। और फोर्स किधर लगा है? ऊपर। तो करंट किधर आया? क्या ए से बी करंट दौड़ेगा? अरे ए से बी करंट दौड़ेगा ना यार, दौड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या? आई बी एल बराबर क्या? एम जी। आई बी एल बराबर एम जी। नहीं आया? आया भाई। करंट कितना निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड कितने टेस्ला? 0.4। और लेंथ कितना? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर। मास कितना? 40 ग्राम। 40 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू कितना? 10। अरे क्लैरिटी है? तो क्या यहां से 4 से हो जाएगा भाई? कितनी बार में जाएगा? 100 बार में जाएगा क्या? 100 दूना 200। तो आई बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा कितना? 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10। 2 0 3 0 गायब हो गया क्या? कितना करंट आ गया? 2 एम्पियर।
जेईई मेंस का क्वेश्चन था 2023 का, 2 एम्पियर का। आसान सवाल है, अरे आसान है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और सोच लो, अगर मान लो अभी कठिन भी आएगा, कठिन फिर वही मैकेनिक्स वाला हाल हो जाता है कि फिर बहुत कठिन हो जाती है वो। बस थोड़ा ध्यान देना, इसमें कुछ आसान वर्जन है उसके जो मैं थोड़े करा देता हूं कि कुछ मिक्स करके क्वेश्चन आए तो बना पाओ। यहां करंट कितनी दौड़ रही है? आई। कितनी दौड़ रही है? आई। क्लियर है ना? कहा गया हवा में एक वायर लटकाना है जिसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है और इनके बीच का गैप कितना है? डी है। तो बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यहां लटकाना है इसको, लेंथ एल है और मास एम है। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड फॉर इक्विलिब्रियम। बोलो 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 बोलो। क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्यों लगेगा? कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। कोई मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं है। अरे गधेड़े, इसमें करंट दौड़ रही है तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां होगी? नहीं। सो रहे हो तुम लोग वे, तो सब बेकार है क्या भाई? बता, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड। मतलब दिस रॉड इज प्लेस्ड एट डी डिस्टेंस अपार्ट इन अ मैग्नेटिक रीजन जिसका डायरेक्शन कैसा है? आउटवर्ड। कैसा डायरेक्शन है? आउटवर्ड। अब सोच, तुझे फोर्स कहां लगाना है? इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा होगा, और फोर्स कहां लगाना होगा? ऊपर लगाना होगा। अरे mg नीचे लग रहा होगा ना, तो फोर्स किधर लगाना होगा? ऊपर। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बता। अरे देख, इधर जाएगी तभी तो अंगूठा ऊपर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। फोर्स किधर है? ऊपर। क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा? नहीं आया? तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? बी टू ए। बी टू, तो फोर्स बराबर क्या लिखोगे? आई बी एल। आई किसका? आई किसका? इसका ना। इसमें करंट दौड़ा दो आई डैश, तो आई डैश मैग्नेटिक फील्ड किसका? इसका। और लेंथ इस वायर का ये किसके बराबर होगा? एम जी के। तो बी डैश का फॉर्मूला क्या, बी वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू एल बराबर एम जी। बेसिक से। अदरवाइज तुमको रिजल्ट याद है तो तुम ये भी कह सकते हो म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई डी मल्टीप्लाइड बाई एल, टोटल फोर्स। म्यू नॉट आई वन आई टू बाई डी जो है वो 2 पाई डी जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां तक कहानी समझ आई? तो क्या होगा? अरे कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई डी एम जी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई इंटू एल। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। आई डैश ये समझ आया? थोड़ा और एक लेवल ऊपर चले, कठिन तो नहीं लग रहा? ये बता, देख, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, तो थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा, मैं बनाता हूं। ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे हो ना? ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, बी ऐसे ऊपर की तरफ। क्लियर? एक रॉड है, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। इस रॉड का मास m है और लेंथ l है। कहा गया डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए कि ये जहां है वहीं रुकी रहे, नीचे ना आए, सब कुछ स्मूथ है। डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए कि ये जहां है वहीं रुकी रहे, नीचे ना आए। तो बताओ। हाँ? अब मैं कह रहा हूं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन की एक रेल है, इसके ऊपर मैंने एक वायर रख दिया, एक रॉड रख दिया जिसका मास कितना है? m, जिसका लेंथ कितना है? l। मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कि नहीं? रखा है ना? इसके अंदर करंट दौड़ेगी तो क्या फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा ना। और वो फोर्स ऐसे लगाना है तुमको कि वो इसको नीचे आने से रोके। तो तुमको बताना है आई का मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या? डायरेक्शन फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट। सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये नीचे गिर जाता कि नहीं गिर जाता? अगर इसके अंदर करंट नहीं दौड़ती तो नीचे गिर जाता ना, लेकिन करंट दौड़ेगी तो रोक सकती है।
क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, बी। आसान सवाल है, बनाओ ध्यान से। क्या होगा, ए बी मार्क कर दूं? हाँ चलो, ए बी लगा दिया। इस वाले एंड को ए लिख दिया, इस वाले एंड को बी लिख दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है, ए से बी की बी से ए। बी से ए। अच्छा तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सब निकालो ना, जो भी आए उससे क्या। अब तो बना ही लेना। क्या देखोगे, ये सेक्शन समझ आ रहा है कैसा है? ये इसका साइड व्यू है ना? इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ये एंगल कितना है, थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, mg के दो कंपोनेंट होंगे, यहां थीटा तो क्या ये भी थीटा होगा। इधर क्या आएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या जाएगा, mg sin थीटा। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है भाई साहब? अब सोचो, तुमको एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए जो इस mg sin थीटा को बैलेंस कर दे, क्योंकि नीचे ले आने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है ना। अरे ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी ऊपर है। सोचो अगर करंट अंदर जा रही होती तो क्या फोर्स पीछे लगता। अरे यार नहीं आया। अगर मान लो तुम करंट को बाहर निकाल देते तो क्या फोर्स तुम्हारा इधर लग जाता। इसके दो कंपोनेंट होते, एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। वो क्या mg sin थीटा को अपोज करता, सपोर्ट करता। हमको अपोज करवाना है, तो देखो करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है ना। करंट अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो क्या फोर्स इधर लग जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स F लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। F के कितने कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, एक इधर जाएगा वो क्या होगा, F cos थीटा, और एक इधर आएगा वो क्या होगा, F sin थीटा। mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा बराबर क्या लिखोगे, F cos थीटा लिखोगे। नहीं आ रहा यार, तो mg sin थीटा बराबर F की जगह क्या लिख लें, IBL। देखो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ से 90 डिग्री के एंगल पे। अरे करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, गधा 90 डिग्री है कि नहीं है तो cos 90 रख दें। ये cos थीटा इसका कंपोनेंट है। थीटा 90 डिग्री है सर, यहां भी 90 लिख दो, यहां भी 90 लिख दो। क्या भाई समझ आया? जो ये तुम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है तेरा क्या, IBL sin थीटा। यहां फाई लिख, तो बी और एल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो IBL ही तो बचेगा, IBL cos थीटा। तो करंट बराबर कितना हो जाएगा, mg tan थीटा बाई बी इंटू एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कॉमन सवाल, बहुत कॉमन सवाल। रट क्या लोगे वे, इसमें क्या रटोगे यार। अब यही सवाल जब जेई मेंस में आता है ना, तो यहां पे सरफेस रफ कर देगा, कह देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट होगी, अब भाई ये नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा इधर और म्यू एन इधर और f cos थीटा इधर, तो म्यू एन प्लस f cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। इतना ही होता है और कुछ थोड़ी होता है। आया, समझ आया, समझ आया। चल एक और बात बता, अगर हम कहें, क्या कहें, कुछ तो कहेंगे। देखो सुनना, हम कहें कि ये एक रेल है, खूब मैकेनिक्स के सवाल हैं इस पर बेस्ड। इस रेल के ऊपर मैंने एक ऐसे वायर रख दिया, और जिस रीजन में ये रेल रखी है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। करंट इसमें इधर नीचे जा रही है, क्लियर है।
फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? देखो, लेफ्ट लगेगा। अरे लेफ्ट लगेगा, मैंने करंट दे दिया इसमें आई, मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको रफ्तार दी v। क्या रफ्तार दी? v। पहला सवाल ये बताओ, समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? रफ्तार v देके छोड़ दिया, समय के साथ रफ्तार घटेगी। घटेगी ना? अरे घटेगी ना? तो तुमसे पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द रॉड इज एट रेस्ट। कितनी देर बाद रॉड रेस्ट में आ जाएगी? तो क्या करोगे? बोल। फोर्स पीछे लगेगा, कितना लगेगा? F इक्वल्स टू आई बी एल, यही तो लगेगा। कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अरे करंट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, लेंथ ऑफ द रेल, लेंथ ऑफ द वायर फिक्स है, तो फोर्स कांस्टेंट है ना। एक्सलरेशन भी, एक्सलरेशन भी कांस्टेंट, तो एक्सलरेशन बराबर क्या लिख लूं? आई बी एल बाई एम। आई बी एल बाई एम। अरे क्लियर है क्या? और जब एक्सलरेशन कांस्टेंट हो तो क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं यार। u कितना है? v। एक्सलरेशन कितना है? माइनस आई बी एल बाई एम इंटू टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा? वी एम अपॉन आई बी एल। क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल बना लो? नहीं आया? पूछा कितना डिस्टेंस चलता, कितना डिस्टेंस चलता, क्या लिखते हैं? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी कितना हो गया? 0। यू स्क्वायर, यू इनिशियल रफ्तार कितना दिया? वी स्क्वायर माइनस टू, ए का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास? आई बी एल बाई एम, और एस की जगह क्या एक्स लिख ले यार। कितना चला है एक्स बराबर? वी स्क्वायर एम अपॉन टू आई बी एल। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर ये सब, अब समझ आ रहा है? यही बेसिक मैकेनिक्स है यार, और कुछ नहीं है इसमें। नहीं आया? समझ आया? तो इंक्लाइंड प्लेन अच्छे से कर लेना, सवाल मिल ही जाएगा तुमको एक ना एक। यही सवाल मिलेगा डिट्टो, लाइन बाय लाइन, कुछ चेंज नहीं होगा। ये कर ही लोगे? अरे कर लोगे ना? ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग लगा के आ जाए तो बना पाओगे? सब वन लाइनर है, सब में खाली तुमको फोर्स को mg से बैलेंस करना है, और जहां बैलेंस हो गया, जहां बैलेंस हो गया वहां ठीक है, जहां नहीं बैलेंस होगा वहां एक्सलरेटेड मोशन। कैसा एक्सलरेटेड मोशन होगा? कांस्टेंट एक्सलरेशन की वेरिएबल। और जब कांस्टेंट एक्सलरेटेड मोशन हो, जब तुम्हारा एक्सलरेशन कांस्टेंट हो, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। अरे क्लियर है क्या? समझ आया? नाउ कम टू द लास्ट वर्जन मैग्नेटिक फोर्स का, कि अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें करंट दौड़ रही आई, कितनी करंट दौड़ रही है? यहां पर मैंने कह दिया एक और वायर है, ऐसे रखा हुआ है, इसमें इधर करंट दौड़ रही है आई, या इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो। मैं कह रहा हूं इसका लेंथ A है और वो यहां से L डिस्टेंस पे रखा है, क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? अरे लगाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, सबसे पहला काम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ। फोर्स बिटवीन टू वायर्स निकालना है, बोलो डायरेक्शन बताओ, फोर्स का किधर होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, अपवर्ड। अरे भाई करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड होगा ना? नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका इनवर्ड, करंट किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, फोर्स किधर लगा? ऊपर। अच्छा ये बताओ, क्या जो फोर्स यहां होगा वही फोर्स यहां होगा, या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्या? अबे गधेड़े, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, तो नेट फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करेंगे। कैसे भाई? जब भी वेरिएबल आ जाए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? एक्स पे जाके, यहां से एक्स पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट क्या मान लेंगे? dx।
क्या मान लेंगे? dx। क्या इस पे छोटा सा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो df बराबर कितना लगेगा? करंट कितनी है इसमें? इसमें कितनी करंट है? I2। मैग्नेटिक फील्ड क्या वायर वन की होगी? B1। और लेंथ कितना होगा? dx। तो B1 क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x इंटू dx। क्या ये df हो जाएगा? df 0 से लेके f तक, और ये कहां से कहां तक? L से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? L प्लस a तक। तो L से लेकर L प्लस a तक, तो df का क्या f हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई को बाहर कर लूं, 1/x को क्या लिख सकते हो? नेचुरल लॉग x। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x होता है ना। लिमिट कहां से कहां तक? L से लेकर L प्लस a तक। तो f बराबर कितना? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई नेचुरल लॉग L प्लस a अपॉन L। L रहेगा था, L प्लस a अपॉन L। ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। क्लियर? मतलब इसको थोड़ा टफर साइड पे कंसीडर किया जाता है, बस इतना ही है। यही एक्सट्रीम है जो तुमको पढ़ के निकलना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब इसी पर बेस्ड एक और छोटा सा सवाल बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मान लो कि हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और साथ में तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। साथ में क्या है? एक रेक्टेंगुलर लूप। इसमें करंट दौड़ रहा है I1, इसमें करंट दौड़ रहा है I2। क्लियर है क्या? नेट फोर्स बताना है। ये गैप तुम्हारे पास L है, इसका साइड A है। नेट फोर्स बताना है। चलो थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, मतलब पूरा रिजल्ट निकालेंगे। ये गैप भी A बोल दिए, ये गैप भी कितना बोल दिए? A बोल दिए। नेट फोर्स बताओ। पहले तो ये बताओ, ये कॉइल जहां है वहीं रहेगी या इसका किसी डायरेक्शन में मोशन होगा? किसी डायरेक्शन में मोशन होगा। किधर होगा? डायरेक्शन बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो। 5 4। सोचो, ये ध्यान दो, ध्यान दो। इसमें करंट ऊपर जा रही, इसमें भी करंट ऊपर जा रही है। क्या अट्रैक्शन होगा? ऐसे नामकरण कर दें, ए बी सी डी। तो यहां क्या लगेगा? फोर्स ऑन ए बी, ऐसे लगेगा। अब देखो करंट इधर, ये पूरा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है कि नहीं है? अरे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना भाई। तो देखो करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। फोर्स कहां लगा? ऊपर। क्या ये एफ बी सी हो जाएगा? इसमें देखो करंट नीचे जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? करंट नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, फोर्स सी डी। और यहां पे क्या नीचे लग जाएगा? एफ डी ए। क्या होगा? एफ डी ए। क्यों? करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो फोर्स कहां आया? नीचे। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? जितना फोर्स इस पूरे सेगमेंट पे ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इस पूरे सेगमेंट पर नीचे लगेगा। जितना फोर्स इस पूरे सेगमेंट पर लेफ्ट पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पूरे सेगमेंट पे राइट पे लगेगा। चेंज हो जाएगा ना? क्यों? यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड कम है। इस पे नहीं था क्या? इस पे सिमेट्रिकली घट रही थी और इस पर भी सिमेट्रिकली घट रही थी, लेकिन इस पूरे सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है और इस पूरे सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है। तो नेट फोर्स क्या लिखूं मैं? नेट फोर्स क्या लिखूं बोलो? एफ ए बी माइनस एफ सी डी लिख लू ना। इसमें करंट कितना है? इसमें कितना है? I2। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूं, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए इंटू इंटू, अरे लेंथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, इंटू ए। अरे भाई इतना फॉर्मूला तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है ना यार। तुमको पूरा फोर्स चाहिए ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा एफ सी डी क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए की 2a इंटू इंटू ए से फिर कट जाएगा, क्या क्या बचेगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई, बस ये एफ नेट बचेगा। अरे नहीं आया यार, कठिन है क्या? कठिन है? नहीं, एक बार के सीईटी में पूछा था खाली डायरेक्शन,
कि ये किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा। क्या निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। अरे डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन सा फोर्स बड़ा है, एफ ए बी की एफ सी डी? एफ ए बी बड़ा है और एफ सी डी छोटा है, इधर ही तो जाएगा यार। समझ आया? यही पूरा मैग्नेटिक फोर्स है, इतना ही है पूरा मैग्नेटिक फोर्स जो तुमको पढ़ना है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। सारे सवाल बना लेना। अब जैसे ये देखो, ये सेगमेंट कह रहा स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए बी सी डी कैरिंग अ करंट आई प्लेस नियर अ कोप्लेनर विद अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग अ करंट आई, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। बताओ कितना होगा, निकालो। एक में लेंथ बदल दी, एल बाई टू कर दी, आंसर निकालो। एक की लेंथ एल बाई टू है, एक वायर एल बाई टू डिस्टेंस पे, एक 3 एल बाई टू डिस्टेंस पे। कौन सा आ रहा है? सी? सी की ए? एल तो एल कट जाएगा यार, एल कहां आएगा? निकाले? इसको और इसको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स बराबर लिखोगे। अबे ये बताओ, करंट इसमें ऐसे दौड़ रही आई, तो भाई करंट इधर जा रही है तो अट्रैक्ट करेगा। तो एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, एफ ए बी माइनस एफ सी डी। एफ ए बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई इंटू आई बाई टू पाई डी कितना है, एल बाई टू। क्या टू ऊपर चला जाएगा? जाएगा ना। और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना है इसका, एल, माइनस ऑफ म्यू नॉट आई इंटू आई बाई टू पाई 3 L/2। अरे क्लियर है, इंटू एल, एल से एल कट जाएगा। अरे कट जाएगा। और क्या, इस दो से ये दो काट दें, इस दो से ये दो काट दें, इस एल से ये एल काट दें। म्यू नॉट आई इंटू आई बाई 3 पाई, और ऊपर तीन में से 1/3 गया तो 2/3 बचेगा। तो 2 म्यू नॉट आई इंटू आई बाई 3 पाई। सवाल है ये सब यार, सब वन लाइनर है। अरे समझ आया? क्या इस सवाल पे होमवर्क कर लोगे थोड़ा? अरे मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस हैं, क्या ये इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल बना लोगे? अरे ये भी क्वेश्चन बना लोगे, एक्सेलरेटेड मोशन वाला? अबे हाँ ना तो बोल लिया करो। वेरिएबल फोर्स निकालने में कोई दिक्कत? यही एक पैटर्न याद करना और कुछ नहीं करना। ये भाई साहब, ये तो अभी किया ही है ना। अगला हिस्सा है हमारा क्या, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। सुनना, वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है, बट वो किसी काम की होती नहीं है, किसी काम की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट दौड़ रही है आई। करंट कितनी दौड़ रही है, आई। ठीक है भाई। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी है। जैसे ये दो आईपैड दो, कोई बात नहीं, मैं तोड़ूंगा नहीं, टेंशन मतलब। देख, और नहीं तोड़ूंगा मैं। ये तेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर। एक और पेन दो। और ये नहीं गिरेगा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। समझ पाए? ये जो तुमको ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है ना, इस वाले सेगमेंट को देखना, इस वाले सेगमेंट को। ये वाले सेगमेंट में इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है भाई। ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है क्या? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अरे क्लैरिटी है भाई? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा।
तो ये बताओ, क्या ये वाला जो एंगल बनेगा, क्या यहां 90 डिग्री बनेगा? इस वायर को देखो, इस वायर में करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहां इस करंट से कितना एंगल बनाएगी? किसी भी सेगमेंट पे रहे क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? बनाएगी ना। अच्छा, यहां एरिया वेक्टर खींचोगे तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। और यहां क्या हमेशा 90 डिग्री बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। अच्छा सोच, फोर्स देख, यहां करंट किधर लग रहा है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आगे की तरफ, है ना। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड आगे, तो फोर्स क्या बाहर की तरफ आया? तो ऐसे नाम दे दें, ए बी सी टी। तो इस वाले सेगमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो क्या होगा? एफ ए बी। यहां देख, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ है, फोर्स किधर लगा? नीचे। ये क्या है? एफ बी सी। तो जो एफ बी सी होगा और एफ ए डी जो होगा, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? देख, क्या करंट इधर जा रही है, अरे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगा? ऊपर। क्या ये दोनों नेट फोर्स हमेशा कैंसिल करेंगे? अच्छा इस पे सोच, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। ये फोर्स है क्या? एफ सी डी। क्या एफ ए बी और एफ सी डी इसको गोल घुमाएंगे? अरे गोल घुमाएंगे ना। देख, अभी ध्यान देना, अभी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, और ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है भाई, है ना। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? क्या बाहर की तरफ लगेगा? कितना लगेगा? आई बी एल। लेंथ कितना है? एल है ना। फोर्स कितना लगेगा? आई बी। और इस पर पीछे क्या आई बी एल लगेगा? इस पे जितना ऊपर उतना नीचे। कैंसिल हो गया क्या? क्या ये दोनों मिल के इसको ऐसे गोल घुमाएंगे? अरे गोल घुमाएंगे ना। अब सोच, जब ये गोल घूमेगा तो दोनों फोर्सेस का, ये फोर्स हमेशा बाहर ही रहेगा, ये फोर्स हमेशा बाहर ही रहेगा। क्या इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक समय क्या हो जाएगा? जीरो। अरे नहीं आया? आया। टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख, तेरा एक फोर्स ये रहा, अरे है ना, एक और ना? हाँ वही समझा रहा हूं दोबारा। हाँ, मैं कंडा कैंसिल कब करेगा? जब दोनों एक ही लाइन में होंगे तब ना बे। नेट फोर्स तो जीरो है ही है। ध्यान दो, टॉर्क वॉर्क सब भुला गए हो क्या एकदम से? अच्छा बेटा, ये फिसल रहा है इसमें से, किसी गत्ते वाली, किसी की गत्ते वाली कॉपी। हाँ हाँ, ये दो, हल्का है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चल देखो, ध्यान से सुनना, हम कंप्लीट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पहली सिचुएशन ये है कि ये तुम्हारा कॉइल है, ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। क्लियर है? पक्का बात समझ आ रही? अब सोचो, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ऐसे है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमने फिक्स कर दिया। इस समय क्या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है? अरे समझना है ना, एक ही डायरेक्शन में है ना। अब सोचो, इसके ऊपर अगर तुम फोर्स देखोगे तो करंट क्या इधर जा रही, मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर की तरफ है, फोर्स कहां लगा? ऊपर। इस पे कहां लगेगा? नीचे लगेगा। नेट फोर्स इन दोनों लाइन में, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का। अरे है कि नहीं है? अगर मैं एफ फोर्स से इधर नीचे खींच रहा हूं तो ये एफ फोर्स से इधर ऊपर खींच रहा है। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। अब समझना, इस सेगमेंट पे ध्यान से देखो, करंट किधर जा रही है? नीचे। करंट किधर जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। फोर्स क्या इधर लगा? अरे फोर्स इधर लगा ना। नहीं आया? आया। यहां पर क्या फोर्स इधर लगा? ऑब्वियस सी बात है, इस तरफ लगेगा। करंट किधर जा रही है? नीचे। करंट किधर जा रही है? नीचे। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। यहां करंट नहीं, यहां करंट ऊपर जाएगी ना। इसमें करंट नीचे जा रही है तो इसमें करंट कहां जाएगी? ऊपर। करंट नीचे जा रही है, डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड का बाहर। फोर्स क्या इधर लगा? अरे लगा ना। और यहां देख, करंट किधर जा रही है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। फोर्स किधर लगा? बाहर। क्या ये दोनों फोर्स इसको ऐसे खींचेंगे? क्या कोई रोटेशनल इफेक्ट आएगा? नहीं, कोई रोटेशनल इफेक्ट आने वाला नहीं। अब सोच, अगर यही प्लेन ऐसे है तो
अगर ऐसे है तो समझना, करंट क्या इधर जा रही, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आ गया, इस सेगमेंट पे फोर्स कितना, 0। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो साइन 0 का वैल्यू 0, क्या यहां 180 हो गया, साइन 180 का वैल्यू 0, खत्म बात। इस सिचुएशन में सोच, करंट कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ ना, फोर्स किधर लगा, लगा ना, इस पे फोर्स इधर लगा, तो इस वाले सेगमेंट पे क्या इधर लगेगा, और ये क्या गोल घुमाएगा इसको, अरे गोल घुमाएगा। अभी सोच, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर मैं कहूं ये लेंथ L है, ये लेंथ B है सवाल के हिसाब से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों फोर्स से, बग गधा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं ना भाई कपल में, तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L की B कितना है, कितना है। अच्छा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, ये फोर्स तो इधर ही बना रहेगा, ये फोर्स भी इधर ही बना रहेगा, और इस फेज में आके क्या ऐसी सिचुएशन बन जा रही है, नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, 0। अरे क्लियर है क्या। अच्छा, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अबे एक ही लाइन के अलोंग है भाई, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बी है, अरे है ना। जैसे 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 ये गोल घूमता जा रहा है, क्या बी कम होता जा रहा है, देख हो क्या रहा है, दोनों फोर्सेस को समझना, फील करना, इन दोनों कॉइल्स के, इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये दोनों फोर्स इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल घुमा रहे हैं, क्या ये सिचुएशन बन रही है, अरे बन रही है ना। अभी ऐसे रखें, अभी ये इनके बीच का गैप भी है, कितना है, जैसे जैसे ये गोल घूम रहे हैं, क्या ये गैप कम होता जा रहा है, कम होते होते क्या 0 हो जा रहा है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे जब ये कुछ थीटा डिग्री घूमे होंगे, तो वहां पर गैप कितना होगा, किसी भी थीटा डिग्री पे गैप कितना होगा, बी साइन थीटा, कितना होगा, बी साइन थीटा। सोचिए, है ना तेरा बी है ना, अरे बी है ना, अब यहां घूम गए, तो ये वाला वैल्यू देख, ये वाला वैल्यू देख, ये है, ये कितना हो जाएगा, कम हो गया ना। अरे बी तो ऐसे टेढ़ा गैप रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, कितना हो जाएगा, बी साइन, जैसे टॉर्क वाला याद करो, अरे डाइपोल मोमेंट में पीई साइन थीटा लिखते थे ना, क्योंकि एल का जो कंपोनेंट आता था वो क्या आता था, एल साइन थीटा, क्या आता था, एल साइन थीटा। वैसे ही यहां पर भी होता है। ये तो हो गया समझने का पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है ना। अदरवाइज याद करने के लिए, सवाल बनाने के लिए तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा, बस तुमको सेंस ऑफ रोटेशन क्लियर होना चाहिए कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, क्या होगा सेंस ऑफ रोटेशन इसका, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे कैसे घूम रहेगा, अरे क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा ना यार, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क का एक फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट वाला तुम क्या पढ़े हो, पी साइन थीटा पढ़े हो ना, यहां टॉर्क बराबर हो जाता है एम बी साइन थीटा, टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, एम बी साइन थीटा। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। अब सुनना बेटा जी, क्या m को मैं एन आई ए लिख सकता हूं, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। अच्छा तुम ये बता दो मुझे, ये बता दो मुझे, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द किसके किसके बीच का है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बोल भाई, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। सोच, ये सिचुएशन में क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर अरे है कि नहीं है ना, नहीं आया। और ये तेरा देख, ये तेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्या ये देख भाई, अरे करंट तो ऐसे चल रही है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन करंट के हिसाब से ही तो आएगा, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा, थीटा थीटा थीटा, इस सिचुएशन में थीटा। अरे क्लियर है क्या समझना, जब ये वाली सिचुएशन थी, क्लियर है ना, तो क्या एक फोर्स इधर लग रहा था, क्या एक फोर्स इधर लग रहा था, क्या इस पर कहां लग रहा था, ऊपर, इस पर कहां लग रहा था, नीचे। नेट फोर्स कितना था, नेट फोर्स कितना था, 0। नेट टॉर्क कितना था, अरे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है यार, ये फोर्स और ये फोर्स क्या इसको गोल घुमा सकते हैं, इस समय गोल घुमा सकते हैं नहीं,
ये दोनों इसको गोल घुमा सकते हैं। मैं ऐसे खींचूंगा तो क्या ये गोल घूमने लग जाएगा? नहीं। सोचो, तो क्या नेट टॉर्क जीरो है? रहे कि नहीं है? सोच, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन बता। करंट अगर ऐसे चल रही है तो क्या आउटवर्ड है? क्या मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड है? मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या 0 डिग्री हो जाएगा? साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू, टॉर्क कितना? जीरो। टॉर्क कितना? सोच, अब ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या अभी भी इधर है? मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या डायरेक्शन इधर हो गया? दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1। टॉर्क विल बी मैक्सिमम। टॉर्क विल बी मैक्सिमम। अरे क्लियर है क्या? निया बी साइन थीटा। अरे किसी भी एंगल पे अगर तुमको टॉर्क लिखना हो तो क्या लिख पाओगे? क्या लिखोगे? एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। अब सोच, ध्यान से देख, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या है? करंट। ए क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है? साइन थीटा है। अगर हम कहें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझना। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने दो कॉइल्स रखी हैं, एक ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है। अरे क्लियर है भाई? और एक मैंने सर्कुलर कॉइल रखी है। क्लियर है भाई? एक कौन सी कॉइल रखी है? रेक्टेंगुलर। और एक कौन सी रखी है? सर्कुलर। इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स एन। करंट आई, करंट आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या? बी। किसमें टॉर्क ज्यादा आएगा? किसमें टॉर्क ज्यादा आएगा? रेक्टेंगुलर में कि इसमें सर्कल वाले में? किसमें? अबे गधेड़े, एन नंबर ऑफ टर्न है, आई करंट है, ए एरिया है। एरिया का क्या शेप से कोई लेना देना थोड़ी है? अरे यार, इसका भी एरिया कितना है? ए। इसका भी एरिया कितना है? ए। दोनों का एरिया सेम है, दोनों पे टॉर्क सेम आएगा। शेप से कोई लेना देना नहीं है, बस किस बात से मतलब है? एरिया से। किससे मतलब है? एरिया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे? यू बराबर क्या पढ़े थे? माइनस पी कॉस थीटा। वैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। एम एंड बी। क्या एम और बी के बीच में एंगल देखने आएगा? क्या कह रही? नहीं नहीं, वो ऐसे ही रखे, टेढ़ा ही रखे दोनों। मतलब मैं नेट टॉर्क की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर दोनों को आइडेंटिकल एंगल पर प्लेस किया गया है तो, अब वो ऐसे थोड़ी डायग्राम थोड़ी बनाऊंगा। चल ऐसे बना देता हूं। तुम खतरनाक लोग हो, अच्छा डाउट निकालते हो। क्यों ना सोचता हूं, ओ ये पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचा ही नहीं। अब बोल, अभी ठीक है? सर एंगल सेम नहीं लग रहा है। हाँ, दोनों का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से सेम है। एक रेक्टेंगुलर है और एक सर्कुलर है। दोनों का एरिया क्या है? ए है। नेट टॉर्क दोनों पे, नेट टॉर्क दोनों पे सेम रहेगा। नीट का सवाल है गधा। एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, दोनों का एरिया सेम है, बताओ किस में टॉर्क ज्यादा होगा? तो दोनों में टॉर्क बराबर होगा। अरे क्लियर है ना? अरे समझ आया? तो u बराबर कितना होगा यहाँ पे? माइनस एम बी कॉस थीटा। u बराबर क्या? माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b। m एंड, कल तुमको याद हो तो मैं एरिया वेक्टर निकालना सिखाया था मैग्नेटिक मूवमेंट से। करंट के हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन देखोगे ना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। एक ओपन सरफेस के, यही कार्डबोर्ड था, यही कहानी थी। एक ओपन सरफेस के कितने एरिया वेक्टर्स हो सकते हैं? एक इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है, लेकिन तुमको किससे मतलब होगा? जिधर करंट दौड़ रही है, मान लो ऐसे करंट दौड़ रही है तो करंट बाहर वाले से, अगर करंट ऐसे दौड़ रही है तो पीछे वाले से।
m इक्वल्स टू आई इंटू ए वेक्टर पढ़े थे ना, तो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना नहीं भूलेंगे। ठीक, कल टॉर्क के सवाल बनाएंगे। मॉड्यूल दीजिए। नहीं नहीं हो गया, तरुण सर को आना है, वो मैसेज किया मुझे। आज शायद उनका आखिरी लेक्चर है ना? हाँ, कौन रो रहा था? प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जाना। हाँ भाई सुनो, 126 से लेके मित्र 126 से लेके 138 तक के आज सारे सवाल बन जाएंगे। 126 से 138 तक। एम्पियर सर्कुलर लॉ तो बना ही लिए ना, नहीं बनाया अभी? कोई डाउट वाउट हो तो बता देना। आसान चैप्टर वैसे, इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट फिर भी आए तो दिखा दो। करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ए भाई, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन नंबर 60 से लेके बनाना है, 60 से लेके 73 तक। मैग्नेटिक डाइपोल्स कल बनाए थे कि नहीं? ओ भाई मैग्नेटिक डाइपोल्स बना लो यार, बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल भाई। टॉर्क आएगा जहां वहां छोड़ देना। चलो अभी मैग्नेटिक डाइपोल्स रहने दो, कल बना लेना। टॉर्क आएगा अभी उसमें, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट हो, कुछ ना आता हो तो मैं नीचे बैठा हूं, ले आके पूछ।